एन आगे के खत में बुधवार 28 जनवरी 1944 को किट्टी को संबोधित करते हुए बताती हैं कि मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। तो तुम तो गाय की तरह हो, जो रोज मैं बताती हूँ किट्टी, वो तुम सुन सुनकर क्या नीरस नहीं हो जाती हो? तुम्हें उबासी आने लगती होगी मेरी सारी ये बातें बासी खबरों को सुनकर। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगती होंगी, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। तो तुम सोचो, तुम्हें तो फिर भी मैं बहुत कम सुनाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कितनी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं वो तुम सोचकर हैरान हो जाओगी। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। तो किट्टी, मैं तो वो कहानी रोज़ सुनती हूँ जो पहले भी 1000 बार सुन चुकी हूँ। तो मम्मी और जो मिस्टर वानदान हैं, पापा की बिजनेस पार्टनर, उनकी वो हमेशा वाली कहानियाँ रोज़ रोज़ सुनती हूँ और उनको सुनकर मैं और बोर हो जाती हूँ। तो वो कौन कौन सी कहानियाँ? सब खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियाँ, इस तरह के किस्से मैं रोज़ 1000 बार सुन चुकी हूँ और वही हमेशा सुनती रहती हूँ। तो किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उनकी पंच लाइन पता होती है। तो नई बात हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमें सब वो बासी और नीरस खबरें ही यहाँ पर सुननी पड़ती हैं और अकेले हंसना भी पड़ता है। अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालिकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया और ताज़ा सुनने सुनाने कुछ है ही नहीं। तो किट्टी को संबोधित करते हुए बताती हैं कि हम तो और नीरस हो रहे हैं और रोज़ रोज़ वही बातें, पुरानी सड़ी गली बातें हमें सुनने को मिलती हैं। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनाने सुनाने को कुछ नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत नहीं होती जो मिस्टर क्लीमेन जॉन मियप पहले ही बता चुके होते। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि मतलब मेज के नीचे बैठ जाती हैं और सोचती रहती हैं कि मैं बीच में बोलूँ या नहीं बोलूँ, टोकना अच्छा लगेगा क्या, ये सोचकर वो अंदर ही अंदर खुद ही चिकोटी काटती रहती हैं। सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करें। वो सोचते हैं कि बड़ों को टोकने और उनको बीच में बोलने की हिम्मत ही नहीं करनी चाहिए। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी ही जा रही हो, भले ही उनकी बातों में कोई दम ना हो, लेकिन हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो ये उनकी समझदारी का प्रतीक है। किसका? एन की समझदारी। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे और भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो ये लोग जो मतलब दूसरी और भी हमारी तरह कहीं भूमिगत हैं, अज्ञातवास हैं, छुपे हुए हैं, उनके बारे में रोज़ रोज़ बातें करते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की हालत ऐसी है, वहाँ छुपे हुए हैं, वो सब वहाँ ये कर रहे हैं और उनकी मदद करने वाले कैसे कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर किट्टी को बताती है कि हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, जो उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना ये तो आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं जैसे फ्री नीदरलैंड जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं और फिर अज्ञातवास में छुपे लोगों की वो मदद करते हैं। तो सही में वो हिम्मत वाले लोग हैं कि अज्ञातवास में छुपे लोगों की वो किस तरह से अपना जीवन कठिनाइयों में डालकर, मुसीबतों में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। वो लोग धन्य हैं। तो ऐसा किट्टी ये एन फ्रैंक बताती है कि ये लोग सही में बहुत अच्छे हैं कि अपनी जान को खतरे में डालकर छुपे हुए लोगों की मदद करते हैं। फिर आगे बताते हैं कि पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबें और अखबारों की बात करते हैं। तो ये वो बताती हैं कि किस तरह की बातें करते हैं। हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। तो जो भी हमारी मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को जीत रहे हैं और हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच है। कभी मिस्टर क्लीमेन गेल्डलैंड में भूमिगत हो चुके आदमी और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे।
हिल्वर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा उनको मिल सके, उनको राशन कार्ड तक उपलब्ध करवाए। किसने? मिस्टर क्लीमेन और दूसरे लोगों ने। फिर आगे बताती हैं कि जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार से आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सबके साथ ये ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा भी न लगे, क्योंकि जर्मनी के जो नाजीवाद थे वो यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे। तो इस बात की उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम गुप्त रूप से राशन कार्ड बांट रहे हैं और अज्ञातवास में छुपे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये इस तरह से वो सब चीज़ अपनी डॉल किट्टी को शेयर करती हैं। कौन? एन फ्रैंक।